स्वागत है आपका फिर से एक नए करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग 17 मई 2025 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और आगे रिवीजन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्या कहते हैं कि आज का पहला सुर्खी है कि WHO ने पापुआ न्यू गिनी में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप का किया घोषणा। आगे बात करते हैं कि इलिनोइस टेक मुंबई में अपना अपना पहला परिसर प्रारंभ करने वाली बनेगी पहली यूएस आधारित यूनिवर्सिटी। कौन? इलिनोइस टेक मुंबई में अपना पहला परिसर प्रारंभ करने वाली बनेगी पहली यूएस आधारित यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं कि भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली तुर्की की सेल्वी कंपनी पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाला तुर्की की सेल्वी कंपनी पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। अगला है, लीबिया ने 2011 से 2027 तक के अपने देश में हुई अपराधों पर आईसीसी को किया जांच अधिकार क्षेत्र नहीं अच्छे से पढ़े, आगे बढ़िए कि लीबिया ने 2011 से 2027 तक के अपने देश में हुए अपराधों पर आईसीसी को दिया जांच अधिकार क्षेत्र। आगे बात करते हैं कि ब्लूमबर्ग ने एसबीआई को शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनी में किया शामिल। अगला है, तमिलनाडु के LR श्रीहरि बने 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। आगे बात करते हैं, 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर गुटालू हिल, ठीक है, गुटालू हिल के पास सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर टालू हिल के पास सुरक्षा बलों ने नक्सलवादी के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आगे बात करते कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने AI एंकर अंकिता को किया लॉन्च। कैसे हम पढ़ रहे हैं यार। असम के सीएम हेमंता बिस्वा ने AI एंकर अंकिता को किया लॉन्च। आगे बात करते हैं, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली सुरक्षा बल का होगा गठन। ठीक है, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पराली सुरक्षा बल का होगा गठन। आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त किया गया नियुक्त। ठीक है, बात करते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त किया गया नियुक्त। आगे बात करते हैं कि माने कि असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। ठीक है, कौन? कशिश चौधरी। आगे बात करते हैं, आज का मोटिवेशनल कोट है कि सफलता शकल देख के कदम नहीं चूमती है, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे बात करते हैं कि पहला है कि हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप का घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, हाल ही में WHO ने किस देश के जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि WHO जो कि क्या कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 7 अप्रैल WHO क्या है का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल कब? 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं WHO ने पापुआ न्यू गिनी, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 7 अप्रैल 1948 जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं कि पापुआ न्यू गिनी को WHO ने 2020 के बाद पहली बार पोलियो केस यहाँ पे आया है। 2020 के बाद पहली बार पोलियो केस का क्या बोलते हैं कि केस आया है यहाँ पे, इसलिए ठीक है। तो बात करते हैं कि पापुआ न्यू गिनी का, तो पापुआ न्यू गिनी का राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। और बात करते हैं कि पोलियो वायरस विषाणु से होने वाला रोग है। पोलियो क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। और इसके वैक्सीन का नाम क्या है? साल्क। क्या नाम है? साल्क वैक्सीन नाम है। ठीक है, पोलियो का वैक्सीन का नाम क्या है? साल्क वैक्सीन नाम है। और बात करते कि 1995 में पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट हुआ था। 1995 में क्या हुआ था? पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट हुआ था। और बात करते हैं कि लास्ट केस 2011 में आया था भारत में। लास्ट केस कब हुआ था? 2011 में। और WHO ने पोलियो मुक्त भारत कब? 2014 में। ठीक है, 2014 में पोलियो मुक्त
भारत को घोषित किया 3 साल बाद 2014 में। 2011 में लास्ट केस आया था। 1995 में पल्स पोलियो अभियान आया था और वैक्सीन का नाम साल्क है। वायरस से होने वाला बीमारी है। पापुआ न्यू गिनी में भी केस आया है लेटेस्ट। पापुआ न्यू का राजधानी पोर्ट मेरस भी है। बात करते हैं WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पापुआ न्यू गिनी का एक लोकेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी उसके बाद सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में पापुआ न्यू गिनी आता है और नीचे बोस क्या आएगा, तस्मानिया, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा जल संधि है, तो टोरस जल संधि। क्या है, टोरस जल संधि। और नीचे में क्या है, बोस जल संधि है। कौन सा, बोस जल संधि है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को किसने प्रक्षेपित किया है, तो जापान ने। हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को क्या कहते हैं कि शपथ लिए हैं और रिपब्लिकन पार्टी के हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है, तो बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी, जिनको 2025 में पद्म विभूषण मिला है। बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध किससे है, तो रामचंद्र गुहा जी से संबंधित है। आगे बात करते हैं भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी। भारत में अपना पहला परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी, तो यूएसए की। तो बात करते हैं इलिनोइस टेक वो यूनिवर्सिटी का, तो ये कहाँ पे है, शिकागो यूएसए में। कहाँ पे है, शिकागो यूएसए की यूनिवर्सिटी है, जिसका परिसर मुंबई में खुल रहा है, जो ठीक। और ये पहली बार है जब पहली यूएस यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना ब्रांच को खोलेगी। और बात करते हैं कि इससे पहले ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कैंपस खोली थी। कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कैंपस अपना खोलेगी कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गुजरात में। और बात करते हैं कि भारतीय विदेशी व्यापार संगठन, ठीक है। एक और टॉपिक है, एक और न्यूज क्या है कि भारतीय विदेशी व्यापार संगठन से भारत के बाहर परिसर दुबई में, ठीक है ना। तो भारतीय विदेशी व्यापार संगठन ने अपना, ठीक है, भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ पे खोला है, दुबई में खोला है। कौन सा, भारतीय विदेशी व्यापार संगठन ने। और बात करते हैं कि शिकागो का, तो शिकागो किस नदी के किनारे, तो शिकागो मिशिगन झील, ठीक है, मिशिगन झील, ठीक है। सुपर मिशन है ये, आंटी माने सुपीरियर हो गया, सुपर मिशन से मिशिगन हो गया, है माने कौन सा, ह्यूरॉन हो गया ना, ठीक है ई माने ईरी हो जाएगा, ईरी है, आंटी से ऑन्टेरियो हो जाएगा, तो उसी में से मिशिगन है। तो मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर है। बात करते हैं कि यहीं पर सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी का क्या बोलता है कि बहुत फेमस भाषण हुआ था। आगे बात करते हैं कि यूएसए का बात करते हैं। यूएसए का राष्ट्रपति 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप है। इन्होंने एप्पल के सीईओ को, जो कि टिम कुक है, उनको बोला है कि अपना यूनिट को भारत में नहीं खोले और उसको क्या बोलते हैं कि यूएसए में ही खोले, ठीक है, यूएसए में निवेश करे। क्या है कि ऐसा दलील दिया है कि इंडिया जो है ना टैरिफ किंग है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि टिम कुक ने इस बात को कहा कि नहीं, हम तो खोलेंगे, क्या है कि हमारा ज़्यादा उपभोक्ता भारत में ही है, ठीक है। तो कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मेन अभी मुद्दा क्या है कि मागा का, ठीक है, माने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत क्या कहता है कि भारत में एप्पल का यूनिट नहीं खोलने दे रहा है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रही जुनून वेधशाला का संबंध किससे है, तो चाइना से। हाल ही में सदस्य सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया, तेलंगाना ने। आगे बात करते हैं देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी, तो कोच्चि में होगी, पहला कोच्चि में, दूसरा मंगलुरु में होगी। बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में AFIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हरमनप्रीत सिंह जी को किया गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेल्वी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। इस कंपनी का संबंध किससे है, तुर्की से। हाल ही में भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली, ठीक है,
हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेल्वी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह कंपनी कहाँ से है? तो तुर्की से संबंध रखता है। भारत पाक संघर्ष में जो 7 मई को हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान ने स्वाम ड्रोन अटैक किया, पाकिस्तान ने भारत पर किया, जो कि तुर्की देश का टेक्निक था। तो इससे गुस्सिया कर क्या हुआ था कि तुर्की और अजरबैजान ने पाक को सपोर्ट किया था। इसीलिए भारत सरकार ने तुर्की और अजरबैजान से होने वाले सारे संबंधों को क्या कहते हैं कि कैंसिल कर दिया। उसी क्रम में सेल्वी कंपनी है, ठीक है, जो कि विमानन क्षेत्र में ग्राउंड क्लियरेंस देती है, उसके एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है। और बात करते हैं कि व्यापार संघ ने तुर्की और अजरबैजान से व्यापार को रोक दिया है, ठीक है। जैसे सेब भेजा जाता है ना, एप्पल भेजा जाता था, ठीक है, भारत के मंडी से, उसको रोक दिया गया है। आगे बात करते हैं कि ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखिए तुर्की में क्या है कि तुर्की में एक मरमरा सागर है, ठीक है। एक तरफ क्या है? मरमरा सागर है, और एक तरफ क्या है? सी ऑफ मरमरा हो गया, ठीक है। और एक तरफ क्या है? काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर है, ठीक है। और बात करते हैं कि तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में है, और इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। और बात करते हैं तुर्की में ही अनातोलिया पठार है, जिसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। तुर्की का राजधानी अंकारा है। और बात करते हैं कि तुर्की में ही वोन लोगू झील, जो कि सर्वाधिक लवणता वाला झील है, वोन लोगू झील, वो तुर्की में ही है। और बात करते हैं तुर्की का, बात करें तो तुर्की में मरमरा सागर और काला सागर, ठीक है, के बीच में कौन सा जल संधि है? मरमरा सागर और काला सागर के बीच में बॉस्फोरस की संधि कौन सा है? बॉस्फोरस की संधि है मरमरा सागर और काला सागर के बीच में, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे बात करें कि कैस्पियन सागर का, देखिए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए मैप में है कि अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। इस बार का जो COP29 का बैठक हुआ था बाकू अजरबैजान में ही हुआ था। और बात करते हैं कि कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाला कौन कौन है? तो कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाला ऊपर से, ठीक है, नॉर्थ से कौन हो गया? रूस हो गया, नॉर्थ से रूस हो गया, नीचे से मैंने साउथ से कौन कौन हो गया? तो साउथ से एक तो ईरान हो जाएगा, ठीक है, एक साउथ से ईरान हो जाएगा, ठीक है, साउथ से ईरान हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि साउथ से ईरान हो जाएगा, ईस्ट से कौन कौन है? ईस्ट से कौन है? तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईस्ट से तुर्कमेनिस्तान। और वेस्ट से कौन हो जाएगा? वेस्ट से हो जाएगा क्या बोलते हैं कि एक तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अजरबैजान हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से देखिएगा तो रूस हो गया, रूस और कजाकिस्तान ऊपर से, रूस और कजाकिस्तान ऊपर से हो गया। इधर से हो जाएगा अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान हो जाएगा। उसका नीचे से ईरान हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 5 है ना, तो रूस कजाकिस्तान ऊपर से, तुर्कमेनिस्तान बात करें तो तुर्कमेनिस्तान अपना इधर ईस्ट से हो गया, वेस्ट से कौन है? अजरबैजान है, और नीचे से कौन हो गया? ईरान हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2000 COP29 कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम जी को चुना गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम जी को चुना गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण जी का संबंध किससे? सारंगी वादक थे, पंडित राम नारायण का सारंगी हो जाएगा। बात करते हैं 55 में IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो किसको किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नॉइस को किया है, क्या कि फोकस कंट्री वही था। आगे बात करते हैं थोड़ा सा देखिए, सी ऑफ मरमरा था, ब्लैक सी के बीच में बॉस्फोरस की संधि है, लेकिन और बात करते हैं कि ब्लैक सी और अजोब सागर, ठीक है ना, ब्लैक सी और अजोब सागर के बीच में कर्च की संधि क्या है? क्या बोलते हैं कि ब्लैक सी और क्या बोलते हैं कि वहीं पे आसपास में यूक्रेन का क्रीमिया था, जो कि रूस के अधिकार में। वहीं पे अजोब सागर है, अजोब सागर कहाँ पे है? यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में है, जो कि रूस के क्षेत्र में है, ठीक है ना, रूस के अधिकार में है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि उसके बीच में कर्ज जल संधि है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किसने अपने देश में हुई अपराधों की जांच के लिए ICC को अपना अधिकार क्षेत्र दिया है? तो क्या बोलते हैं कि
आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में है, नीदरलैंड में, उसने लीबिया ने 2011 से 27 के बीच में अपराधों के जांच का अधिकार दे दिया है। ठीक है, कहा कि लीबिया में पहले कर्नल गद्दाफी के समय में क्या हुआ था, जो भी घटना हुआ था, कर्नल गद्दाफी के समय में जो घटना हुआ था उसके जाँच के लिए, ठीक है ना, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और ये तेल संपदा से भरपूर देश है। बात करते हैं आईसीसी का था, आईसीसी से एग्जिट मारने वाला यूरोप का पहला देश कौन है, हंगरी है। क्या कि इजराइल के प्रधानमंत्री को ये बुलाना चाह रहा था, वो मना कर रहा था कि नहीं बुला सकते हो। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर तो देखिए ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इधर हो जाएगा आपको क्या बोलते हैं कि अटलांटिक महासागर से अगर भूमध्य सागर में आना है, अटलांटिक महासागर से अगर भूमध्य सागर में आना है तो जिब्राल्टर संधि काम आता है। और बात करते हैं कि जिब्राल्टर संधि उसका भूमध्य सागर से लाल सागर में आना है तो स्वेज नहर को पार करना होगा। और बात करते हैं कि स्वेज नहर माने लाल सागर और यमन की खाड़ी, तो ये हो गया फारस की खाड़ी और यमन के खाड़ी के बीच में हारमूज जल संधि है। ठीक है, नहीं तो फारस की खाड़ी और यमन की खाड़ी में हरमुज जल संधि है, लेकिन लाल सागर से यमन सागर में आना है तो बाब उल मंदेव। ठीक है, बाब उल मंदेव की संधि हो जाएगा, जो कि लाल सागर कौदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि कर्क रेखा, मकर में रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया। ठीक है, हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का शुभारंभ कहाँ पे किया था, दिल्ली में। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो समांथा हार्वे जी को किया। दॉर्बिटल पुस्तक के लिए हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका। ठीक है, हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो बात करते हैं हाल ही में यूएन हैबिटेट, ठीक है ना, हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका की क्या बोलते हैं कि वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला क्या बोलते हैं कि भारत का पहला शहर कौन, तमिलनाडु है ना, शायद तमिलनाडु। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर बोल रहा है ना, शहर कौन सा है तो कौन होगा रे, टी से क्या है, टी से थोड़ा देखना होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि टी से शायद तमिलनाडु है क्या। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया था, एसबीआई को, एचडीएफसी को और आईसीआईसीआई को। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्लूमबर्ग की शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनी में किसे शामिल किया गया था, एसबीआई को। ब्लूमबर्ग के टॉप 100 कंपनी में जो किसके आधार पर, तो मैक्सिमम नेट प्रॉफिट के आधार पर शुद्ध लाभ के हिसाब से पहला नंबर पर अल्फ़ाबेट आता है। पहला नंबर पर कौन आता है, अल्फ़ाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, गूगल की पेरेंट कंपनी है वो। ठीक है, वो एक नंबर पे आया है ब्लूमबर्ग के टॉप 100 कंपनी में। 98 नंबर में, टॉप 100 में 98 नंबर पर एसबीआई आया है $9.2 बिलियन नेट प्रॉफिट के साथ, 9.2 बिलियन नेट प्रॉफिट के साथ। और बात करते हैं कि एसबीआई का बात करें तो एसबीआई का स्थापना इंपीरियल बैंक के तौर पर 3 बैंकों को मिला के 1921 में हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, और बात करते हैं कि 1 जुलाई 1955 को क्या कहते हैं कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल के क्या करते हैं कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो कर दिया गया एसबीआई कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर क्या कहते हैं, नरीमन पॉइंट मुंबई में है। आगे बात करते हैं कि इससे पहले जो ब्लूमबर्ग के 100 कंपनी में कौन कौन भारत का शामिल है, तो एक ओएनजीसी या दूसरा एक रिलायंस। ठीक है ना, तो पहला ओएनजीसी था, दूसरा रिलायंस और तीसरा एसबीआई हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय राज्यों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को के किस राज्य के 24 तटीय गाँवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो उड़ीसा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में नेपाल में ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है, तो ये हो जाएगा
क्या कहते हैं कि बांग्लादेश बांग्लादेश नेपाल से इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश जाएगा। आगे बात करते हैं कि दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? लद्दाख में। हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर पुस्तक का संबंध किससे है? एस जयशंकर जी से। आगे बात करते हैं हाल ही में 86वें नंबर के भारत से शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि, ठीक है ना। ग्रैंड मास्टर चेस का होता है, चेस में ग्रैंड मास्टर होता है, उसमें पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, विश्वनाथ आनंद थे। और बात करते हैं 85वें नंबर का बात करें, ठीक है, 85वें नंबर का बात करें तो पी श्याम निखिल थे। कौन? तमिलनाडु के पी श्याम निखिल, तमिलनाडु के। 86वें नंबर का LR श्रीहरि, ठीक है, LR श्रीहरि तमिलनाडु के, ठीक है। और बात करते हैं कि कोनेरू हम्पी चेस के ही है, ठीक है। और बात करते हैं डीकू गैस, आर प्रज्ञानंद जो कि टाटा स्टील मास्टर जीतने वाले हैं, तो सबका संबंध किससे है? चेस से ही है। और डीकू गैस तो जानवे करते हैं सबसे कम उम्र में चेस चैंपियन जीतने वाले भारतीय बने हैं। और बात करते हैं पंकज अडवाणी का, तो पंकज अडवाणी जी ने बिलियर्ड्स क्लासिकल चैंपियनशिप जो मुंबई में हुआ है, बिलियर्ड्स का क्लासिकल चैंपियनशिप हुआ है मुंबई में, उसको जीते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चेस पर बैन लगाने वाला अफगानिस्तान है। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है, मेरे बर्थडे के दिन। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 19वां G20 विश्व 19वां G20 विश्व सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो बात करते हैं कि ये हुआ ब्राज़ील के मेजबानी में। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो डेनमार्क। और बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 भारत में कहाँ पे अभी आयोजित हो रहा है? तो हैदराबाद तेलंगाना में हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ वाला। 97वां जगराता पानी मध्य प्रदेश का। फिर 98वां माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। आगे बात करते हैं हाल ही में क्या कहते हैं, हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया? के संजय मूर्ति जी को किया गया। करने वाले कौन पर नियुक्त कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन सा आर्टिकल के तहत करते हैं? तो 148, आर्टिकल नंबर 148। और बात करते हैं कि 148, ठीक है, 148 में आर्टिकल नंबर 148 में CAG के बारे में चर्चा है। और क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे CAG का नियुक्ति। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 151 में, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 151 में ऐसा कहा गया है। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 16 मई को। 16 मई का बात करें तो प्रकाश दिवस मिलाया जाता है, क्या कि 16 मई को 1960 में, 16 मई को ही 1960 में, तब 1960 में लेजर का पहला सफल संचालन थियोडार मैनन ने किया था। ठीक है, थियोडार मैनन ने 1960 में लेजर का पहला सफल संचालन किया था। और थीम क्या है? प्रकाश, नवाचार और समाज, ठीक है ना। प्रकाश, नवाचार और समाज। थीम क्या है? प्रकाश, नवाचार और समाज, ठीक है, प्रकाश, नवाचार और समाज, ठीक है। और बात करते हैं प्रकाश आधारित तकनीक वर्ष कौन से साल को घोषित किया है? प्रकाश आधारित तकनीक वर्ष किस साल को घोषित किया गया? तो 2015 को, ठीक है, 2015 को प्रकाश आधारित तकनीक वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। प्रकाश आधारित तकनीक वर्ष 2015 को घोषित किया गया। और बात करते हैं कि 16 मई का, तो 16 मई को डेंगू दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। 16 मई को जिस दिन प्रकाश दिवस है उसी दिन डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं इसका वायरस वाहक होता है, वाहक कौन सा वायरस है? वो वायरस से होने वाला बीमारी कौन है? वायरस से होने वाला बीमारी कौन है? डेंगू है। वाहक कौन होता है? एंडीज एजिप्टाई, ठीक है, एजिप्टाई, ठीक है ना। कौन सा वाहक कौन है? एडीज एजिप्टाई मच्छर द्वारा इसको फैलता है। और बात करते हैं कि 16 मई का, तो 16 मई को 1975 में ही 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। 16 मई, ठीक है, 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां क्या बोलते हैं कि 22वां राज्य बनाया गया था। तो 16 मई को एक तो हो गया सिक्किम का स्थापना दिवस, 16 मई को प्रकाश दिवस और एक डेंगू दिवस, तीनों एक साथ होता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कि किस राज्य के धुरमार गाँव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो धुरमार गांव कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। बात करते हैं जर्मन राज्य के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। बात करते हैं हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चाइना ने। आगे बात करते हैं हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है? तो नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया गया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर एक
करेगुलाटू हिल ब्लैक हिल, ठीक है ना, जिसको ब्लैक हिल भी बोला जाता है, करेगुलाटू हिल को में नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र है, उसको निपटाने के लिए सीआरपीएफ ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया। और बात करें कि हाल ही में ऑपरेशन संकल्प भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। और बात करते हैं कि राहत अभ्यास आर्मी ने नागालैंड में चलाया, ठीक है ना। राहत अभ्यास इंडियन आर्मी ने नागालैंड में चलाया है, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए नागालैंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं राहत अभ्यास ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ पे, म्यांमार में। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर के शोपिया में खत्म करने के लिए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। पहला हो गया क्या बोलते हैं कि राजस्थान के क्या बोलते हैं राजस्थान का कौन सा जगह था वो, राजस्थान में हुआ था। दूसरा हो गया था प्रयागराज में, और क्या कहते हैं कि तीसरा कहाँ पे, गुवाहाटी असम में। तीसरा गुवाहाटी असम में। बी से कौन सा जगह है वो, बीकानेर। पहला बीकानेर में, दूसरा प्रयागराज में, तीसरा गुवाहाटी में। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किया गया केरल को। बात करते हैं भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है, तो सऊदी अरब में ने किया है। शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया है। बात करते हैं हाल ही में एआई एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया था। एआई एंकर अंकिता को असम स्टेट ने किया है, असम स्टेट के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया है, ठीक है। यह एक धारा प्रवाह लहजे के साथ समाचार पढ़ने वाली है। और बात करिए आइरिस का, तो आइरिस क्या था, ये एआई पहली शिक्षिका थी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन था, ऋषभ पंत लखन जांटी जी के खरीदा। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हुआ है कहाँ पे, इंडिया में हुआ है, ठीक है ना, इंडिया में ही हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किससे है, तो राजस्थान रॉयल्स से बिहार के क्रिकेटर। बात करते हैं हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन सा है, यूपी है। हाल ही में बुनियादी, ठीक है, हाल ही में बुनियादी पशुपालन, ठीक है, हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यूपी है, ठीक है। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, यूपी है। बात करते हैं हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ने कहा है कि पराली सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश किया है। कहाँ, पंजाब हरियाणा और यूपी, ठीक है ना। खेत में फसल कटने के बाद अवशेष पंजाब हरियाणा यूपी में पराली जलाने देने के लिए दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है, जिसके लिए पराली सुरक्षा बल पुलिस प्लस कृषि अधिकारी के बीच में इसमें जुर्माना और रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा उसको, और लोन वोन नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मसातो कांडो को। बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया है, विशाखापट्टनम में। आगे बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम। आगे हाल ही में चर्चा में NH-28 मिशन का संबंध किससे है, तो हाल ही में चर्चा में रहा NS-21 का क्या बोलते हैं कि संबंध किससे है, तो कौन सा है, ब्लू कंपनी से है, ब्लू ओरिजिन कंपनी। बात करते हैं कि हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे, लिथुआनिया का फिल्म में। बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त किया गया नियुक्त। आगे बात करते हैं कि सहायक आयुक्त किया गया नियुक्त। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो डेनमार्क में, ठीक है। क्या हुआ है कि हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र कहाँ पे, तो डेनमार्क में। बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगेला हंगरिया का संबंध किससे, ब्राजील से। बात करते हैं हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री
एंडुआर्टो एनरिक, ठीक है, एंडुआर्टो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का शुभारंभ किया है। तो बात करते हैं कि हाल ही में तो क्या ये कहाँ की है, तो होंडुरास के हो गया। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है, तो पाकिस्तान से। आगे बात करते हैं हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है ना। बात करते हैं हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय खेल के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है, तो नीरज चोपड़ा जी को किया गया। हाल ही में 12 वर्ष में एक बार होने वाले सरस्वती पुरस्कार महोत्सव कहाँ पे हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है। बात करते हैं हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी प्रणाली प्रारंभ करने की परीक्षण किया है, तो बात करते हैं रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा आरई कॉम्प्लेक्स की आधारित कहाँ पर रखी गई है, तो आंध्र प्रदेश में रखी गई। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही एतिकोली द्वितीय पार्ट, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रही एतिकोली द्वितीय पार्ट योजना और भूपेन्द्र हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है, और असम से। बात करते हैं कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है, म्यांमार है, दूसरे स्थान पर भारत है। हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है, ग्रेट कॉन्सिलेटर तो भाई लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। बात करते हैं नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। इसका स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुआ है। आगे बात करते हैं, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।